नमस्कार मित्रों। महाभारत एक ऐसा महाग्रंथ जिसमें न केवल भीषण युद्ध और महान योद्धाओं की गाथाएं मिलती हैं, बल्कि ऐसी अद्भुत महिलाओं की कहानियां भी दर्ज हैं जिनकी शक्ति और धैर्य योद्धाओं से भी कहीं आगे था। इन महिलाओं ने अपने साहस, त्याग, बुद्धिमत्ता और धर्मपालन से इतिहास की धारा बदल दी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महाभारत की उन वीरांगनाओं की कहानियां जिनकी ताकत ने पूरे महाभारत की दिशा तय की। द्रौपदी पांचाल की राजकुमारी और पांचों पांडवों की पत्नी। परंतु द्रौपदी की असली पहचान सिर्फ एक राजकुमारी या महारानी की नहीं थी। उनकी पहचान थी अडिग साहस की और सत्य की आवाज की। महाभारत की वह घटना जिसे आज भी इतिहास का सबसे बड़ा प्रश्न माना जाता है, हस्तिनापुर की सभा। जब द्रौपदी को अपमानित किया गया तो वह सिर्फ चुपचाप सहन करने वाली स्त्री नहीं बनी। उन्होंने प्रश्न उठाया, और यह प्रश्न केवल पांडवों या कौरवों से नहीं था, बल्कि पूरे समाज और धर्म से था। उन्होंने सभा में गर्जना की, क्या एक स्त्री को जुए में दांव पर लगाया जा सकता है? उनका यह प्रश्न धर्म के उस खोखले ढांचे को हिला गया जहां स्त्री को वस्तु समझा जाता था। द्रौपदी ने उस दिन समाज को आईना दिखाया और बताया कि अन्याय सह लेना भी अन्याय का साथ देना है। कहा जाता है, द्रौपदी के आंसुओं ने ही महाभारत के युद्ध की नींव रख दी थी। उनके आंसुओं ने अन्याय के विरुद्ध युद्ध का बिगुल बजाया। द्रौपदी केवल एक पात्र नहीं थी, वह न्याय का प्रतीक थी, धर्म की पुकार थी। और आज भी उनके शब्द समय की गूंज बनकर हमें याद दिलाते हैं कि साहस और सत्य की आवाज कभी व्यर्थ नहीं जाती। पांडवों की माता कुंती एक ऐसी स्त्री जिनका जीवन त्याग, नीति और धैर्य का अद्वितीय उदाहरण था। कुंती का जन्म एक साधारण राजकुमारी के रूप में हुआ था, लेकिन बचपन में ही उन्हें महर्षि दुर्वासा से एक वरदान मिला, जिससे वे किसी भी देवता को आह्वान कर संतान प्राप्त कर सकती थीं। यौवनावस्था में अनजाने में इस वरदान का प्रयोग कर उन्होंने सूर्यदेव को बुला लिया, और तभी उन्हें कर्ण के रूप में एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। परंतु समाज की मर्यादाओं के कारण उन्हें उस बालक को जन्म के तुरंत बाद नदी में प्रवाहित करना पड़ा। यह त्याग उनके हृदय की सबसे बड़ी पीड़ा बनकर जीवन भर उनके साथ रहा। विवाह के बाद जब वे पांडवों की माता बनी, तब उन्होंने अपने पुत्रों को सदैव धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। चाहे वनवास का कठिन समय रहा हो या दरबार में द्रौपदी का अपमान, कुंती ने हमेशा अपने पुत्रों को धैर्य और नीति का पाठ पढ़ाया। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले कुंती ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास की धारा को ही बदल दिया। उन्होंने कर्ण से जाकर कहा, तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, पांडव और कौरव दोनों से तुम्हारा गहरा संबंध है। युद्ध में तुम्हें अपने भाइयों से ही लड़ना पड़ेगा। यह रहस्य सुनकर कर्ण धर्म संकट में पड़ गए। कुंती ने उनसे वचन लिया कि वे युद्ध में अर्जुन के अतिरिक्त किसी अन्य पांडव को नहीं मारेंगे। इस प्रकार एक मां होकर भी उन्होंने अपनी संतानों के बीच धर्म और न्याय की रक्षा को प्राथमिकता दी। कुंती का धैर्य, उनका त्याग और उनकी दूरदर्शिता किसी भी महान योद्धा की शक्ति से कम नहीं था। वह एक ऐसी माता थीं जिनके निर्णयों ने महाभारत जैसे महान ग्रंथ की दिशा और परिणाम दोनों तय किए। इसलिए आज भी कुंती को स्मरण किया जाता है, एक मां के रूप में, एक त्यागमयी स्त्री के रूप में और नीति तथा धर्म की प्रतिमूर्ति के रूप में। गांधारी हस्तिनापुर की बहू, धृतराष्ट्र की पत्नी, वो स्त्री
जिसने अपने पति के साथ जीवन का हर सुख दुख साझा किया। जब उन्हें पता चला कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं, तो उन्होंने एक निर्णय लिया। उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और जीवन भर उसी पट्टी को ओढ़े रखा। ये त्याग केवल प्रेम का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह दिखाता था कि वे अपने पति की किस्मत में पूरी तरह सहभागी थीं। पति देख नहीं सकते तो वे भी संसार को न देखेंगे। परंतु महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ तो उनका संसार बिखर गया। गांधारी के 100 पुत्र कौरव सब एक एक कर युद्ध भूमि में मारे गए। उनकी ममता, उनकी तपस्या सब चूर चूर हो गई। उस क्षण एक मां का हृदय विदीर्ण हो उठा। दुख में डूबी गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को शाप दिया। उन्होंने कहा, जैसे मेरे कुल का नाश हुआ है, वैसे ही एक दिन तुम्हारा यदुवंश भी विनाश को प्राप्त होगा। गांधारी की वाणी शाप नहीं, बल्कि एक मां का आक्रोश था। पर इतिहास गवाह है, उनकी वाणी ने ही आने वाले समय की नींव रखी। वह श्राप जिसने यदुवंश के अंत को निश्चित कर दिया। गांधारी त्याग, पीड़ा और मातृत्व की वो प्रतिमा है जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी रही, पर जिनका हृदय सदा संसार को देखता रहा। सत्यवती एक साधारण मछुआरे की बेटी। नदी के किनारे नाव चलाने वाली यह युवती उस समय नहीं जानती थी कि उसका भाग्य पूरे आर्यावर्त के इतिहास को बदलने वाला है। सरल जीवन, किंतु अद्भुत बुद्धिमत्ता और असाधारण व्यक्तित्व। उसकी आंखों में गहराई थी, मानो जैसे नदी की लहरें उसके भीतर उतर गई हों। यही सत्यवती आगे चलकर हस्तिनापुर की महारानी बनी। एक साधारण स्त्री से साम्राज्य बनने का यह सफर केवल सौंदर्य से नहीं, बल्कि उनकी दूरदृष्टि और अद्भुत राजनीति कौशल से संभव हुआ। उन्होंने उस समय की सत्ता को यह दिखाया कि शक्ति केवल राजवंश या पुरुषों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक स्त्री भी भविष्य की दिशा बदल सकती है। सत्यवती ने वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए व्यास ऋषि को बुलवाया। वहीं से महाभारत की कथा की नींव रखी गई। उनका यह निर्णय केवल परिवार बचाने का प्रयास नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि हस्तिनापुर का वंश आगे बढ़े और साम्राज्य स्थिर रहे। आज जब हम महाभारत की गाथा सुनते हैं तो अक्सर युद्ध, राजनीति और पुरुष नायकों की चर्चा होती है, लेकिन इसके पीछे एक स्त्री की दूरदृष्टि, संघर्ष और अदम्य इच्छा शक्ति छुपी है। वही स्त्री है सत्यवती। वो साबित करती हैं कि सत्ता और राजनीति केवल पुरुषों का क्षेत्र नहीं। यदि बुद्धि, संकल्प और दूरदृष्टि हो तो एक साधारण मछुआरे की बेटी भी इतिहास की धारा को मोड़ सकती है। सत्यवती केवल हस्तिनापुर की महारानी नहीं थीं, बल्कि वह उस युग की स्त्री शक्ति का प्रतीक थीं, जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाया कि भाग्य बदलने की शक्ति इंसान के भीतर होती है, जन्म या कुल में नहीं। महाभारत की कथा केवल युद्ध, पराक्रम और संघर्ष की गाथा नहीं है। यह प्रेम, करुणा और बलिदान से भी भरी हुई है। इसी गाथा का एक अनमोल अध्याय है उलूपी, नागकन्या और अर्जुन की पत्नी। उलूपी नागलोक की राजकुमारी थीं। उनका हृदय न केवल सुंदरता से, बल्कि अद्भुत शक्ति और ज्ञान से भी भरा हुआ था। जब अर्जुन अपने वनवास के समय गंगा किनारे तपस्या कर रहे थे, तब उलूपी ने उन्हें देखा और मन ही मन उनसे विवाह का संकल्प लिया। उनका प्रेम निस्वार्थ था और अर्जुन ने भी उनके साथ विवाह स्वीकार किया। इस मिलन से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, इरावन। परंतु महाभारत के युद्ध और उसके बाद का समय सरल नहीं था। अर्जुन को एक गंभीर शाप का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उनका जीवन संकट में आ गया। उस समय
कोई भी उन्हें बचाने का उपाय नहीं ढूंढ पा रहा था। यहीं पर उलूपी का योगदान सामने आता है। अपनी तपस्या, भक्ति और अद्वितीय शक्ति से उलूपी ने न केवल शाप से अर्जुन को मुक्ति दिलाई, बल्कि जब अर्जुन मृत्यु के मुख में गिर पड़े तब उन्होंने उन्हें पुनः जीवन भी प्रदान किया। उलूपी ने सिद्ध कर दिया कि शक्ति केवल युद्ध में ही नहीं बल्कि करुणा और त्याग में भी प्रकट होती है। उन्होंने धर्म की धारा को आगे बढ़ाया और यह दिखाया कि स्त्री केवल सहचरी ही नहीं बल्कि उद्धारक भी हो सकती है। उनकी भूमिका महाभारत को एक गहरा आयाम देती है। यह कथा केवल कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर तलवारों और बाणों से लड़े गए संघर्ष की गाथा नहीं है, बल्कि इसमें प्रेम, समर्पण और बलिदान की भी अद्भुत धारा प्रवाहित होती है। उलूपी हमें यह संदेश देती हैं कि सच्चा प्रेम वही है जो जीवन बचाए, धर्म की रक्षा करे और त्याग की मिसाल बने। और यही कारण है कि महाभारत के विशाल सागर में उलूपी की कहानी एक उज्जवल दीपक की तरह अमर हो गई है। महाभारत की महान कथाओं में एक नाम है जो अपनी दृढ़ता, साहस और ममता के लिए सदियों से याद किया जाता है। वह नाम है सुभद्रा। सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन और अर्जुन की प्रिय पत्नी। लेकिन उनकी पहचान केवल यहीं तक सीमित नहीं है। सुभद्रा वो नारी थीं जिन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले स्वयं लिए। कृष्ण की सलाह और अपने हृदय की पुकार सुनते हुए उन्होंने परंपराओं को चुनौती दी और अर्जुन को अपने जीवन साथी के रूप में चुना। यह निर्णय उस युग के लिए असाधारण था, क्योंकि तब स्त्रियों के पास चुनने का अधिकार नहीं होता था। पर सुभद्रा ने यह साबित किया कि साहस केवल रणभूमि में ही नहीं बल्कि जीवन के निर्णयों में भी दिखाना पड़ता है। सुभद्रा की सबसे बड़ी धरोहर थी उनका पुत्र अभिमन्यु। उन्होंने अपने पुत्र को केवल स्नेह ही नहीं दिया बल्कि उसे बचपन से ही धर्म, साहस और कर्तव्य की शिक्षा दी। यही शिक्षा अभिमन्यु के भीतर ऐसी आग बन गई कि महाभारत के युद्ध में वह मात्र 16 वर्ष की आयु में भी चक्रव्यूह जैसी अजेय संरचना में प्रवेश कर गया। कौरवों की विशाल सेना, महान योद्धाओं का दबदबा, फिर भी अभिमन्यु की वीरता ने उन्हें हिलाकर रख दिया। यह शौर्य, यह बलिदान सुभद्रा के संस्कारों की अमिट छाप थी। आज भी जब महाभारत की गाथा सुनाई जाती है तो अभिमन्यु का साहस और सुभद्रा का मातृत्व दोनों साथ साथ याद किए जाते हैं, क्योंकि सुभद्रा ने केवल एक पुत्र को जन्म नहीं दिया बल्कि एक महान वीर को महाभारत केवल युद्ध और पराक्रम की गाथा नहीं है। यह उन स्त्रियों की अद्वितीय शक्ति और संकल्प की भी कहानी है जिनकी छवि इतिहास में अमर हो गई। सबसे पहले बात करते हैं अंबा की। काशी की राजकुमारी अंबा का जीवन त्रासदी से भरा था, लेकिन उनके हृदय में बदला लेने का अग्नि संकल्प जल रहा था। जब भीष्म ने उन्हें अस्वीकार कर दिया तो उन्होंने प्रण लिया कि किसी भी कीमत पर भीष्म का वध करवाएंगी। इस एक नारी की प्रतिज्ञा ने ही आने वाले महाभारत युद्ध की नींव रखी। कठोर तप और त्याग के बाद अंबा ने शिखंडी के रूप में पुनर्जन्म लिया और वही शिखंडी कुरुक्षेत्र में भीष्म की पराजय का कारण बने। अंबा ने सिद्ध कर दिया कि स्त्री के संकल्प को कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। अब आते हैं चित्रांगदा पर। मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा कोई साधारण नारी नहीं थी। बचपन से ही वे युद्ध कला में पारंगत थीं और वीरता से उन्होंने अपने राज्य की रक्षा की। महान धनुर्धर अर्जुन ने जब उनसे विवाह किया
तो चित्रांगदा ने भी अपने साहस और आत्मबल से अर्जुन का सम्मान पाया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि नारी केवल गृहस्थी की संरक्षिका ही नहीं, बल्कि रणभूमि में भी अदम्य योद्धा बन सकती है। और अब बात करते हैं सावित्री की। भारतीय इतिहास में साहस और पतिव्रता का सबसे चमकदार उदाहरण। जब यमराज स्वयं उनके पति सत्यवान का प्राण हरने आए, तब सावित्री ने बुद्धि, दृढ़ता और संवाद की शक्ति से मृत्यु के देवता तक को पराजित कर दिया। उनकी तपस्या, उनका प्रेम और उनका अडिग संकल्प इतना प्रबल था कि यमराज को हार माननी पड़ी और सत्यवान को जीवन दान देना पड़ा। इन तीनों स्त्रियों, अंबा, चित्रांगदा और सावित्री, ने यह सिद्ध कर दिया कि नारी केवल कोमलता और करुणा की प्रतिमूर्ति नहीं है, बल्कि जब समय आता है तो वह संकल्प, साहस और अजेय शक्ति का रूप भी बन सकती है। महाभारत की कथा में इन स्त्रियों की भूमिका हमें यह संदेश देती है कि स्त्री ही जीवन की सृष्टि है, स्त्री ही प्रेरणा है और स्त्री ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव कर सकती है। तो मित्रों, यह थीं महाभारत की वे अद्भुत महिलाएं, द्रौपदी, कुंती, गांधारी, सत्यवती, उलूपी और सुभद्रा, जिनकी शक्ति ने युद्ध और इतिहास दोनों को आकार दिया। आज जब हम स्त्री शक्ति की बात करते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी संस्कृति और परंपराएं स्वयं इन उदाहरणों से भरी पड़ी हैं। महाभारत केवल पुरुष योद्धाओं की कथा नहीं है, यह स्त्री शक्ति का भी महाग्रंथ है।